Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. I'm standing outside a containment zone in Bhopal. This area is called Ibrahim Ganj, and this is where the first death of Naren Khatik happened. Naren Khatik is a resident of this colony. He was a Bhopal gas tragedy survivor, and he complained of breathing difficulties, following which he was taken to a private hospital. We are going to talk to his family members regarding what problems he had and what were the problems that they faced while getting their father treated. मैम अचानक से 2 तारीख की नाइट में उनको थोड़ी सी अंदर से लगी घबराहट टाइप की, तो उन्होंने बताया मुझे, कहने लगे बेटा तकलीफ़ हो रही है। तो फिर मैंने आसपास के हॉस्पिटल में कांटेक्ट किया, ये हयात हॉस्पिटल पीछे ही है, इधर कॉल किए तो इन लोग ने मना कर दिया। उसके बाद LBS हॉस्पिटल में कॉल किया तो उन लोग ने भी मना कर दिया सांस के पेशेंट देख के। तो अब मैम फिर जो अपना नर्मदा हॉस्पिटल में फ़ोन किया, प्राइवेट हॉस्पिटल। जी मैम, क्योंकि उसके अलावा कोई था ही नहीं। वो मेन चीज़ हम मात खा रहे थे गाड़ी से, क्योंकि गाड़ी हमारे पास साधन था ही नहीं कुछ। वो लोग ये कह रहे थे कि अगर आप पैसे नहीं देंगे तो हम दवाई बिल्कुल नहीं देंगे, और पैसे जमा भी बार बार, ये समझ लो 3 दिन में उनने पूरा पैकेज बना लिया था कि इतने इतने लेना है, जिसमें से अभी हमारे 90,000 रुपये तो निकल ही रहे हैं जो ट्रीटमेंट करवाया। अब वो ऐसे इधर उधर से ले के जुगाड़ करके बढ़िया लिए। Khatik's family is not the only one who complains of negligence by the medical staff. At least 10 of the 12 who died in the city were survivors of the Bhopal gas tragedy of 1984. The print spoke to 10 families of the deceased, all of whom described how difficult it was to get access to treatment. Moreover, these families still don't have a written confirmation from the authorities stating that their family members were COVID positive. Here's what Gulnaz, the daughter-in-law of 72-year-old Riazuddin, a COVID-19 patient who passed away on April 17th, told the print. LBS ले गए थे, वहाँ भी मना कर दिया, और चिरायू हॉस्पिटल है, वहाँ भी मना कर दिया। और क्या बोल के मना और किया? उन्होंने बोला कि कोई भी हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं होंगे और है ना कोई नहीं देख पाएगा, आप इनको हमें दे ले जाइए, और कोई हॉस्पिटल नहीं लेगी इन्हें। अच्छा, तो उसके बाद आप कोई और हॉस्पिटल गए थे या फिर हमीदिया ही गए थे? नहीं, हम पहले तो रात में हमने 2 जगह पता लगाया। एक है ना शरक हॉस्पिटल है जहांगीराबाद में, उधर पता लगाया तो वहाँ भी उन्होंने मना कर दिया। उसके सामने एक हॉस्पिटल बनी है, उनके यहाँ भी पता किया तो उन्होंने भी मना कर दिया। फिर सुबह चिरायू में पता किया तो सुबह चिरायू में भी मना कर दिया, और रात में LBS में भी मना, 4 हॉस्पिटल में मना किया। The survivors of the Bhopal gas tragedy are now senior citizens with comorbid conditions like hypertension, respiratory problems, and heart problems. They also have poor immune systems, making them vulnerable to life-threatening diseases like COVID. Muhammad Asif, son of Ashfaq Nadwi, a 55-year-old journalist, says that his father was turned away from Chirayu Hospital. In a conversation with the print, he said, बाथरूम गए थे, बाथरूम जाके वापस आए, कहने लगे सांस लेने में मुझे परेशानी हो रही, तेज तेज सांस ले रहे थे, कहने लगे पसलियाँ जो है लेफ्ट और राइट में, उसमें कहने लगे तकलीफ हो रही है सांस लेने में। तो हमने कहा चलिए ठीक है हॉस्पिटल चलते हैं। तो फिर वो एम्बुलेंस अरेंज कराई 108 पे, वो एम्बुलेंस आई, उनको JP हॉस्पिटल लेके गए। JP हॉस्पिटल में क्या कहते हैं कि गए थे, खुद नाश्ता करा उन्होंने, बाथरूम गए, कपड़े पहने, आधी ब्रेड खाई, उसके बाद उनको एक्टिवा पे बिठा के लेके गए, क्योंकि लॉकडाउन था तो बैरियर लगे थे हमारे यहाँ। वो आपके घर के नजदीक 5 मिनट का कुछ रास्ता था। हाँ, 5 मिनट का डिस्टेंस था। तो उसको एक्टिवा पे बिठा के लेके गए, उनको एम्बुलेंस में बिठाया, एम्बुलेंस में खुद बैठे। फिर रास्ते में उनको पसीने आए, और डिप्रेशन में जैसा आता है ना आदमी, ऐसा लगा, उसका पसीने आया। जब उतारा तो स्ट्रेचर पे लेके गए, तो वहां से उनकी हालत ज्यादा खराब हो गई, ऐसा लगा कि फुल डिप्रेशन में चले गए थे वो। JP अस्पताल में भी जब उनका डेथ हुआ तो आपको बोला गया कि उनको हमीदिया लेके जाओ, डेथ सर्टिफिकेट। हाँ, हमीदिया लेके जाओ। डेथ हो गया तो हमने मना कर दिया। उससे पहले हमने कहा था कि इनको क्या कहते हैं, इसका इशू है निमोनिया या इसका, तो आप एक काम करिए, आपके यहाँ वेंटिलेटर नहीं है, वेंटिलेटर का इशू करिए, सांस लेने में परेशानी हो रही थी, इनके यहाँ वेंटिलेटर अरेंज नहीं हो पाया था, काफी बात करी उसके बाद भी। अच्छा। तो हमने इनसे कहा कि आप जो TB हॉस्पिटल है वहाँ हमको रेफर कर दो, तो वहाँ वेंटिलेटर है, वहाँ अरेंज करा लेंगे हम। तो उन्होंने कहा नहीं, हम जब तक क्या कहते हैं टेस्ट नहीं होगा, इनकी रिपोर्ट नहीं आएगी या टेस्ट नहीं होगा, हम रेफर नहीं कर सकते। तो हमने कहा ठीक है आप टेस्ट करा लो। तो कहने टेस्ट हम नहीं कराएंगे, वहाँ पर बाहर आदमी बैठे हुए हैं, कैंप वैम्प लगा हुआ है, क्या हमारे आदमी बैठे, आप जाइए इनका आधार लेके, आप खुद ही उनको रिक्वेस्ट करके बुला के लेके आइए। तो हमारा एक आदमी गया भी वहाँ पर, तो उन्होंने भी क्या कहते हैं कि वो नहीं करा,
तो वो क्या अभी हाल नहीं, वो तो खुद आ जाएगा, डॉक्टर वहाँ से आएगा रिक्वेस्ट तो हम जाएंगे, और अभी नहीं आ रहा है, आपके कहने पे नहीं आएंगी, सब बातें हुई। हमारा आदमी वापस आ गया, जब वापस आया तो तबीयत ज़्यादा खराब हुई, मुश्किल से 1.5-2 घंटे रहे, वो बस एक्सपायर हो गए। Meanwhile, the chief medical health officer in Bhopal refused to talk about the deaths, only saying, ट्रीटमेंट नहीं मिलने के कारण तो कहना मुश्किल है, पर आप जैसा खुद ही जानते हैं कि इसमें कोमॉर्बिड कंडीशंस का बहुत ज़्यादा रोल होता है। जिनके साथ कैजुअलिटीज़ हुई या डिजीज़ थे वो पहले से ही काफ़ी ज़्यादा इम्यूनो कम्प्रोमाइज़ थे, कुछ उसमें से कैंसर पेशेंट्स भी थे, कुछ ऐसी थी जिनकी लंग कैपेसिटीज़ काफ़ी पहले से ही कम थी, और शायद ऐसा लगता है कि वो लोग टाइमली वहाँ पहुँचे नहीं, अदरवाइज देयर उनका ट्रीटमेंट हम करने का प्रयास ज़रूर करते हैं। और इसीलिए जैसा मैंने कहा है कि जो हमारा सारी का सर्विलेंस है उसका हम लोग सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेसेस उसका सर्विलेंस भी हम इंक्रीज़ कर रहे हैं। उसके साथ में हम लगातार अपने गवर्नमेंट और प्राइवेट हॉस्पिटल से लिस्ट बुला रहे हैं कि अगर कोई वल्नरेबल ग्रुप का उनको लगता है उसकी टेस्टिंग में बिल्कुल भी देर न की जाए। इसीलिए हमने अपने स्टैटिक जो सेंटर्स हैं उनको बढ़ाया है, नंबर ऑफ़ टीम्स को बढ़ाया है कि कोई भी अगर हमारे पास हमारे नेट में आए और अगर नहीं भी आ पाए, अगर हमें किसी तरह से सूचना मिले, कई बार हमें कुछ NGO से भी सूचना मिलती है कि कहीं कोई वल्नरेबल पर्सन है, हम लोग तुरंत उसको ट्रीटमेंट देने का और प्लस उसका सैम्पलिंग की कोशिश करते हैं। Mohammad's family, along with the family of Rajkumar Yadav, another deceased COVID patient, were quarantined together in All Saints Medical College of Engineering. Describing the poor situation of the building, Aman Yadav told the print, फैसिलिटी तो वहाँ की बहुत गंदी थी, यानी क्या बताऊँ मैंने, वो रहने लायक रुकने लायक बिल्कुल नहीं था। वो तो नॉर्मली कॉलेज होता है, इसमें क्लासें होती हैं, क्लासों के अंदर उन्होंने बस सीधे सीधे गद्दे पटक दिए थे बस, इसके अलावा कुछ फैसिलिटी नहीं थी वहाँ पे। क्या दिक्कतें आ रही थी वहाँ पर मैम बस पूरी दिक्कत ही थी ना, इसलिए मच्छर काट ही रहे थे, पूरे मच्छर काट रहे थे, पूरा ओपन डोर खुला हुआ था पूरा। जैसे कॉलेज होते हैं ना, कॉलेज के अंदर बड़ी बड़ी क्लासें होती हैं, उस क्लासों के अंदर उन्होंने 10 या 11 बेड गद्दे पटक दिए थे बस, गद्दे के ऊपर चादरा ओढ़ने के लिए उन्होंने चादरा भी नहीं दिया था ना कुछ दिया। फिर बाद में और एक तो सरकार की तरफ से खाना भी नहीं आया बिल्कुल भी, और खाना तो अभी भी नहीं आ रहा। वो तो हम हमारे समाज और कुछ अड़ोस पड़ोस से रिलेटेड हैं, उनके थ्रू खाना प्रोवाइड वो लोग करा रहे हैं। तो उधर कोई सैनिटाइजेशन का कुछ फैसिलिटी था, मास्क या ग्लव्स या सैनिटाइजर दे रहे थे वहाँ? नहीं मैम, कुछ नहीं दिया ना उन्होंने। मैं आपको बता के रहा हूँ कि जब हम लोग एंटर, जैसे उन्होंने हमें क्या बोलते हैं क्वारंटाइन के लिए ले गए ना, तो वहाँ के एम्प्लॉय गद्दे बिछा रहे थे क्लासों के अंदर, ये स्थिति थी, गद्दे बिछा रहे थे। फिर उन्होंने बोल दिया कि भाई अपना अपना ये रूम कितने लोग हो उसके हिसाब से ये आप रूम चेंज वो ले लो आप। तो उसके हिसाब से हम लोग वैसे 26 लोग तो हमसे और बाकी कुछ हमारे किराएदार भी थे, तो हमारी पूरी बिल्डिंग क्वारंटाइन की गई। 52 लोग थे हम लोग टोटल। After making several complaints, these families were later moved to better facilities. While the families of the deceased struggle to grieve and deal with their present situations, the number of COVID deaths in Bhopal is steadily rising. With Angna Chakrabarti, this is Sonia Agrawal for The Print.